साथियों डीके क्लासेस डीके सर फिजिक्स में आपका स्वागत है। साथियों जीव विज्ञान का जो महामैराथन का सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 को, और इसमें देखेंगे साथियों टोटल 210 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों ये आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ, यूपी आरओ का एग्ज़ाम हुआ, यूपी पुलिस का हुआ, यूपी ट्रिपल एससी का हुआ, इसके अलावा दोस्तों आरआरबी एएलपी और एनटीपीसी के लिए भी है, और ये जेईई एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों इसके पहले हम लोग जो है पिछले वाले वीडियो में 150 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं। आज वाला जो क्वेश्चन 151 से शुरू होगा, और हमारा पहला क्वेश्चन है सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी प्राप्त होता है। तो साथियों देखिए ये कौन कौन से कंपटीशन में पूछा जा चुका है, इसको भी हमने यहाँ मेंशन किया है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही सुमेलित नहीं है। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है, और इसकी कमी से जो होने वाले रोग हैं तो छोटे बच्चों में जो होता है सूखा या रिकेट्स रोग होता है, और बड़े बच्चों में जो होता है ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी होती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगर साथियों पिछला क्वेश्चन को ध्यान से सुने हैं तो इसका आंसर दे पाएंगे। विटामिन डी की अल्पता से रोग होता है, कौन सा रोग होता है, तो छोटे बच्चों में सूखा या रिकेट्स रोग, और बड़े बच्चों में क्या होता है ऑस्टियोमैलेशिया। तो ये दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एंड ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। दोनों आंसर सही है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है। अब साथियों विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो साथियों जल्दी से हम आपको रासायनिक नाम बता देते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, और ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, बी का नाम क्या ले लेते हैं, थाइमीन। ठीक है, और इसी तरह से दोस्तों ई और के का नाम आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। फिर देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन आ गया। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक है किसका, विटामिन डी का सामान्य नाम है। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा बी सही। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ विटामिन का नाम और यहाँ पे सही बीमारी का नाम दिया हुआ है। तो कह रहा कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन के जो है बांधियापन, ये क्या है दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो रक्त की थक्का जमने से संबंधी समस्या होती है। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन पहले ये देखिए कि ये कितना बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रतौंधी जो है कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों अभी ये जो सही सुमेलित नहीं है, इस तरह का जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, आरओ का एग्ज़ाम हुआ, ये बहुत प्रचलन में है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप तभी बता पाएंगे जब आपको चारों विकल्प पता होगा, और इसके लिए आपको ज़रूरी है क्या, ढंग से पढ़ना। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए जो है संतरा, ये वाला जो है क्या है, सही सुमेलित नहीं है। बाकी सब सुमेलित हैं, मतलब विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, विटामिन डी जो है मछली का तेल हो गया, और विटामिन बी क्या है, धान का चोकर। तो साथियों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो कहाँ पे संचित होता है, तो ये यकृत के अंदर में संचित होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे याद रखें। साथियों इसके बारे में थोड़ा विस्तृत पढ़ लीजिए। विटामिन ए जो है यकृत में क्या होता है, मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए काफ़ी मात्रा में संचित रहता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल होता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए क्या होती है, आवश्यक। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, इसके प्रमुख स्रोत क्या है, ये यहाँ से देख लीजिए, दूध है, मक्खन है, अंडा है, मछली का तेल है, गाजर है। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। जस्ट अभी क्वेश्चन पढ़े हैं दोस्तों, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी, रेटिनॉल। और रेटिनॉल को ही हम क्या बोलते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम, पीसीएस में पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए
की मात्रा अधिक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गाजर सही है। तो साथियों ये पाजर हो गया है, पाजर को आप लोग गाजर बना लीजिएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? गाजर है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो एक बार यहाँ से एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं आप। अभी देखिए दोस्तों ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में तो गाजर था, अभी कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का सबसे प्रचुरतम स्रोत जो दिया गया विकल्प है इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, आम। ओके, तो दोस्तों आम में सभी फलों से अधिक क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है। इसके साथ ही इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन ई भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो राइट आंसर है इसका विटामिन ए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों क्या होता है, विटामिन जो है मानव शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता, लेकिन विटामिन के की बात करें और विटामिन B12 की बात करें और वहीं बात करें अगर हम विटामिन डी की, तो ये क्या हैं? इसके अपवाद हैं। जस्ट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपवाद। तो साथियों ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है आप इसको देखिए, यूपी पीसीएस में भी 3-4 बार पूछा जा चुका है, आरओ में, बीपीएससी में भी। इसी से अंदाज़ा लगाइए कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, B12 यानी B12 को ही क्या होता है दोस्तों? इसमें कोबाल्ट पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो साथियों जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वो बी और सी होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो साथियों जल में घुलनशील हो गया, आइए वसा में घुलनशील देखते हैं। अब दोस्तों इसमें पूछा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो साथियों सिंपल ट्रिक बता देते हैं। मेरा नाम है दीपक, DEEPAK। तो साथियों जितना मेरे नाम में अक्षर है वो सभी का सभी वसा में घुलेगा, और जो मेरे नाम में नहीं है वो कहाँ पे घुलेगा? जल में। ठीक है, तो DEEPAK यह याद रख लीजिए। तो हमने बताया आपको मेरे नाम में क्या मिल रहा था? ए और डी। मेरे नाम में सी नहीं मिला तो वो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जो मेरे नाम में नहीं रहेगा वो कहाँ घुलेगा? जल में, जैसे बी और सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, B6। ठीक है, तो B6 को नियमित सेवन करने से क्या होता है? स्वप्न को ज़्यादा देर तक याद रखने की क्षमता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, विटामिन डी, और इसकी कमी से वर्णांधता वाला यही सुमेलित नहीं है। बाकी सभी क्या हैं? सही हैं दोस्तों, सुमेलित हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर मिला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से गठिया रोग होता है, ये सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन सी सही है। तो साथियों ये यूपी आरओ का एग्ज़ाम जो है 2017 में उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं दोस्तों, विस्तार से आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ, यहाँ भूल्य हो गया दोस्तों, माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? साथियों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। तो ये क्या होता है दोस्तों कि प्रति 100 ग्राम में जो है 89 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। तो साथियों ये तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसके निकटतम स्थान पे जो है 116 दिया हुआ है। तो साथियों इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 116 किलो कैलोरी। ओके, तो साथियों ये तो छोटे बच्चों को भी पता रहता है। अगर आप क्लास 6 का भी अगर साइंस पढ़े होंगे तो ये विटामिन से संबंधित और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बता पाएंगे। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, सोयाबीन में पाई जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन साथियों आप यहाँ से पढ़ लें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है किस में पाई जाती है दोस्तों? तो ये मूंगफली में दोनों पाई जाती है। प्रोटीन और वसा दोनों किस में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो मूंगफली के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ग्लूटीन है। ठीक है, तो आप एक बार एक्सप्लेनेशन को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, राइट आंसर 4000 किलो कैलोरी
ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है दोस्तों? तो 0 कैलोरी, क्योंकि पानी पीने से कोई ऊर्जा नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग पूछ रहा है कि क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों भोजन का एक बहुत ही प्रमुख अंग है, तो ये में पूछा हुआ था। नेक्स्ट जो है पीसीएस में पूछा हुआ है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो पूछ रहा है कि किसका एक आवश्यक अवयव नहीं है? तो साथियों इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक कसरत करने का मुख्य ईंधन क्या है? तो इसका भी राइट आंसर आपका दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच में जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, पूछ रहा है कि कौन बनाए रखता है? तो साथियों फास्फोरस इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, अमीनो अम्ल। तो साथियों डी के जगह चला गया है, तो कंफ्यूज ना हों। निम्न में से किस फल में लौह जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो क्वेश्चन दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, करौंदा। तो करौंदा के बारे में दोस्तों यहाँ से एक बार विस्तृत आप पढ़ लें। साथियों ये क्वेश्चन आईएएस 2023 में 13 में पूछा हुआ है। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, कैल्शियम, लोहा, सोडियम। पूछ रहा है कि उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी अथवा किन की आवश्यकता होती है? तो तीनों की आवश्यकता होती है दोस्तों, आपका इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर है। तो साथियों क्या होता है, रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लौह की समुचित अनुपात हृदय की गति तथा अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने और उनके संकुचन क्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है। पूछ रहा है कि पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों आयरन की मात्रा जो होती है सबसे अधिक होती है। एक बार यहाँ से पढ़ लें दोस्तों इसको विस्तृत। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन लौह का सबसे अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी पालक है। पूछ रहा है कि लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है कहाँ? हरी सब्जियों में पाया जाता है लौह का सबसे अधिक मात्रा। तो एक बार दोस्तों विस्तार से इस चीज़ को पढ़ें, यहाँ से समझें और आगे टेस्ट लगाएं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बच्चे ने भी पूछा था। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्यों? क्योंकि उसमें बाहुल्य है। किस चीज़ की बाहुल्य होती है दोस्तों? तो एमाइलेज का अधिकता के कारण से होता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे क्या होता है, चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एक में एमाइलेज पाया जाता है, दूसरे में एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। ठीक है। तो चावल की जो लंबे दाने वाली किस्में होती हैं जैसे बासमती हो गया, उसमें एमाइलेज जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण होता है। पूछ रहा है कि दूध में विद्यमान सैकेराइड कौन सा है? तो दोस्तों लैक्टोज जो होता है वही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध कौन सी बैक्टीरिया के कारण दोस्तों खराब होता है? तो सबको पता है लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है वही दूध को दही में परिवर्तन करता है और यही इसको खराब भी करता है। तो विस्तार से साथियों एक बार यहाँ से आप पढ़ लें, तो इसको पढ़ने के बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, दूध को दही में परिवर्तन करने का काम किसका है? तो जीवाणुओं का। कौन सा जीवाणु करता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसके कारण उसमें उपस्थिति होती है किसकी दोस्तों? तो गाय का जो दूध होता है सफ़ेद, वो होता है कैसीन के कारण, और हल्का पीला रंग जो मिलता है वो मिलता है कैरोटीन के कारण। इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अब इसमें बताइए दोस्तों, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो कैसीन के कारण होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका 7.2% है, ऑप्शन ए। यहाँ से विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पूछ रहा है कि कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रेनिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके। पूछ रहा है कि कैसीन दुग्ध होता है या होती है? तो कैसीन दोस्तों अभी हम लोग पढ़े हैं एक तरह का प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट आंसर। यहाँ से एक बार विस्तृत देख लें। फिर साथियों पूछ रहा है दूध का धवल रंग यानी सफ़ेद
निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? डी हो जाएगा, कैसीन के कारण होता है। तो साथियों ध्यान से पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? दूध में साथियों बताइए कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो अभी हम लोग कितना बार पढ़े हैं, कैसीन प्रोटीन को पाई जाती है। ठीक है, फिर आ गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका सैकरिन कार्बोहाइड्रेट, ये वाला सुमेलित नहीं है और यही राइट आंसर है। साथियों पूछ रहा है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। ओके, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है, पूछ रहा है कि ये कहाँ उपस्थित होता है? तो साथियों ये त्वचा में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों एक बार इसके बारे में विस्तृत आप यहाँ से पढ़ लें, देख लें, समझ लें। हम आगे बढ़ रहे हैं। पूछ रहा है कि बाल किस प्रोटीन का बना होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, केराटिन प्रोटीन का बना होता है। पूछ रहा है कि सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 45 ग्राम की आवश्यकता होती है। तो एक बार यहाँ से विस्तृत पढ़ लें इसको। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों 70 ग्राम प्रोटीन की कम से कम ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका कमी होता है दोस्तों? लौह की यानी आयरन की कमी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दूध किसका घटिया स्रोत है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, विटामिन सी का सबसे घटिया स्रोत है। अगला क्वेश्चन है स्टार्च है, पूछ रहा है कि स्टार्च एक क्या है? तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। ओके, तो साथियों आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है जो कि यूपी आरओ 2021 में पूछा गया है। तो साथियों अगर अभी तक का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, सभी कंपटीशन के लिए फॉर ऑल लिख सकते हैं दोस्तों। तो साथियों ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, अंडा। तो अंडा जो होता है दोस्तों सभी के लिए आवश्यक होता है। तो साथियों 210 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में लगभग 90 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, टोटल 300 हो जाएगा। तो 350 क्वेश्चन तक देखते हैं दोस्तों, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों कम से कम 200 क्वेश्चन बनाने पे कम से कम 200 लाइक तो मिलना चाहिए दोस्तों। आप लोग शेयर करने में कंजूसी करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो ओके दोस्तों शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका ये पार्ट नंबर 3 क्या हो गया, कवर होता है यहाँ पे। थैंक यू।